हेलो एवरीवन। आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो है चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में आगे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ईसीजी के बारे में जो डिस्कस किया, हमने 2-3 टर्म्स हमने डिस्कस की। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में, कार्डियक आउटपुट के बारे में। उसके बाद हमने लब डब साउंड को प्रोड्यूस होती है, लब कब होती है, डब कब होती है, वो पढ़ा था। फिर हमने ईसीजी को देखा था, ईसीजी क्या है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है जो हमें मिलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट की चल रही है कार्डिक साइकिल के दौरान, उसे हम ईसीजी कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ईसीजी उसमें क्या होता है, हम जो है स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में हमने पढ़ा। उसमें क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको जो कि 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट होती है। एक तो दोनों रिस्ट को लगा देते हैं और एक लेफ्ट एंकल पे। तो इसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन एट्रिया होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों एट्रिया का। क्या हुआ आर एस कॉम्प्लेक्स में, क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल, जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और टी वेव हमने देखा था, रीपोलराइजेशन, वापस एक्साइटी से नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे वेंट्रिकल्स का। सो ये सब हमने जो है डिस्कस किया था। सो अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप फिर वीडियो में जाके उसमें देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन हमने सर्कुलेटरी पाथवेज वाले में टर्म डिस्कस भी की थी, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। तो हम मैंने कहा भी था यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस टॉपिक को जो है डिस्कस करते हैं। डबल सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। उससे पहले जो हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, इनकी क्या क्या लेयर्स होती हैं, तो इनकी 3 लेयर्स होती है, उसके बारे में जो है पढ़ते हैं। द ब्लड वेसल्स स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रो ब्लड वेसल्स कहते हैं हम इनको, द आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स, जिनके थ्रू जो है ब्लड फ्लो करता है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो आर्टरी होती है और वेन, दोनों दोनों की जो है 3 लेयर्स जो है इसमें होती है। दोनों में कितनी 3 लेयर्स होती है, किसमें, आर्टरी में भी और हमारी वेन में भी, दोनों में जो है 3 लेयर्स हमारे पास पाई जाती हैं। एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें कौन सा पाया अंदर वाली सबसे इनर वाली लाइनिंग होती है जो, उसे वो किसकी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। और उस इनर वाली लाइनिंग का क्या नाम दिया, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा नाम है। मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। मिडल लेयर किससे बनी हुई है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से। हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया हुआ है सारा सब कुछ, कि क्या होता है स्क्वैमस एंडोथेलियम, स्मूथ मसल, इलास्टिक फाइबर्स, ये डिस्कस किया हुआ है। तो मिडल लेयर वाली जो है बनी होती है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की। तो मिडल वाली को हम कहेंगे ट्यूनिका मीडिया कहेंगे। जो सबसे इनर वाली होगी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका, फिर उसके बाद मीडिया, और उसके बाद एक्सटर्नल लेयर कौन सी होगी, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होती है, जिसमें जो है कोलेजन फाइबर्स जो है पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल वाली का ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्ना, इंटर मतलब इंटीमा, और मिडल मतलब मीडिया। तो इनका इनसे नाम हो गया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इनमें आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी लेयर होती है। जैसे कि इनर लाइनिंग में स्क्वैमस एपिथेलियम होती है इनर लाइनिंग में। ट्यूनिका इंटीमा में, ट्यूनिका मीडिया में जो है आपकी कौन, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। और जो आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसमें क्या होती है, एक्सटर्नल लेयर्स किसकी उसमें कौन सी लेयर होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। और जो ट्यूनिका मीडिया होता है, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स। वेन में जो है काफ़ी है जो है थिन होता है। ट्यूनिका मीडिया हमारे पास थिन होता है वेन्स में। वेन्स में हमारे पास थिन होता है ये। तो यहाँ पे आगे देखिए डायग्राम में जो है दिया हुआ है, इस डायग्राम में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके अलग अलग जो है लेयर्स दी हुई हैं सारी। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गई वेन, और ये वाली हो गई आर्टरी, ये हो गई आपकी वेन हो गई। इसमें भी देखिए आपको थिक दिख रहा है ये बीच में, यहाँ पे स्मूथ मसल, ट्यूनिका, जो आपकी ट्यूनिका इंटीमा है, आप मीडिया है आपकी, ट्यूनिका मीडिया जो है आपकी स्मूथ मसल से बनी होती है। इलास्टिक फाइबर्स ये जो है हमने अभी पढ़ा, वेन की जो है थिन होती है, थिक नहीं थिन होती है, तो ये थिन है काफ़ी। और ये आपका ल्यूमन हो गया, बीच में जो है खाली स्पेस होता है इनमें, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसमें भी ल्यूमन होगा। इसमें काफ़ी थिक होती है, इसमें थिक होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जो है फ्लो करता है। ये स्मूथ मसल्स हो गई, इसमें इसमें ही ऐसे जो है ये ट्यूनिका मीडिया होगी, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। ये कैपिलरी हो गई, जहाँ पे जाके खुलती है उन्हें हम कैपिलरी कहेंगे। वही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड जो है रोल प्ले करेंगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। हमने तीनों लेयर्स के बारे में देखा, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी, वेन्स। आर्टरी जो है आपके जो है ब्लड लेके जाती है हार्ट से, और जो है जो टिश्यू ऑर्गन तक, और जो टिश्यू ऑर्गन से लेकर आती है उसे हम कहेंगे वेन कहेंगे। और आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, विद एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी, और वेन डी ऑक्सीजनेटेड जो हमने पढ़ा था पल्मोनरी वेन, एक्सेप्शन है ये दोनों।
तो इसमें हम इसमें डबल सर्कुलेशन में दो चीज़ों का दो जगह जो है सर्कुलेशन पाया जाता है, इसलिए दो जगह सर्कुलेशन, दो बार सर्कुलेशन हो रहा है एक ही साथ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी क्यों कहा, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड होगा, तो हमने हार्ट नहीं, लंग से रिलेटेड होगा, तो लंग से एसोसिएटेड को हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी नाम देते हैं। पल्मोनरी नाम देते हैं, हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा था, तो इसलिए हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा, क्योंकि हार्ट जो है लंग्स के पास जो है रोल प्ले कर रही है, वहाँ पे जो है ब्लड ले जाने का लाने का जो रोल प्ले कर रही है। और हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन सिस्टेमिक इसलिए कहा क्योंकि हार्ट से लेकर जो है हमारी जो है ऑर्गन्स तक जा रही है, उन्हें सिस्टेमिक इसलिए हमने कहा, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा, जो हार्ट से एसोसिएटेड होती है उन्हें सिस्टेमिक नाम देंगे, जो होल बॉडी तक लेके जा रही है। तो इसके बारे में देखते हैं, जो है पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, देखिए यहाँ तक जो है दिया हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्लड जिसने पंप किया राइट वेंट्रिकल्स हमने पढ़े थे, ऐसे 4 चैम्बर्स हमने पढ़े थे यहाँ पे, ये वाला ऊपर वाले एट्रियम होते हैं ये वाले, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या बात की गई है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल की, ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा हमारे पास। तो जो राइट वेंट्रिकल्स ने जो एंटर करेगा, जो यहाँ पे एट्रियम, हम वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेंट्रिकल आगे कहाँ एंटर करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। वेयर जो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, तो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है पंप्स ब्लड इनटू द अयोर्टा, वो अयोर्टा में ब्लड जो है पंप करेगा। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज पास ऑन टू द लंग्स, वो लंग्स में जो है जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने ब्लड पंप किया ना, पल्मोनरी आर्टरी, ये एक तरह से हमने पढ़ लिया, बस इसका नाम हमने यहाँ पे 2 नाम दे दिए, एक तरह से हमने पढ़ रखा है दोनों चीज़ें, हार्ट हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप किया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए, वहाँ पे जो है जिसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ पे। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय दी, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी जो कि कैरी कर लेंगे ऑक्सीजन, जो कि वापस किससे आएगा फिर, पल्मोनरी वेन से, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर ये राइट एट्रियम से गया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और जो है लेफ्ट एट्रियम में आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, जो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसलिए हमने कहा क्योंकि लंग्स से एसोसिएटेड है, वहाँ से लंग्स के पास गया, लंग्स के पास से आया है। ये एक साथ दोनों काम जो है चलते रहते हैं। इसी तरह से जो जो एक जगह पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसे लंग्स के पास होती रहती है, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन ऐसे अयोर्टा हो गया, यहाँ से अयोर्टा से जो है बॉडी में टिश्यू में ऑर्गन में यहाँ पे जाता रहता है, और यहाँ पे जो है लंग्स के पास जो है ब्लड जो है लेने जाते हैं। इसी तरह से ब्लड आएगा, यहाँ से जो है जाएगा, तो इस तरह से सर्कुलेशन चलती रहती है एक साथ। इसी को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। उसके बाद हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रोल होगा, यहाँ पे जो ब्लड आया है यहाँ पे लंग से ऑक्सीजनेशन होके, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय नेटवर्क आर्टरीज आर्टीरियोल्स, जो है आर्टरीज के भी जो है नेटवर्क होते हैं आर्टीरियोल्स, तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एंटर करेंगे अयोर्टा से, जो कि आगे जो नेटवर्क आर्टरीज के थ्रू आर्टीरियोल के थ्रू आगे और ज़्यादा फर्दर डिवाइडेड हो जाएंगी, टिश्यू ऑर्गन तक ले जाएंगे, एंड कैपिलरीज टू टिश्यूज फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा। इस तरह से वेन्स के भी आगे जो है वेन्यूल्स जो है होते हैं यहाँ पे फर्दर डिविजन्स। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हम जो है हार्ट से जो है कहाँ लेके जाएंगे, हम टिश्यू ऑर्गन तक जो है लेके जाएंगे ब्लड को हम, वहाँ पे फिर आगे फर्दर डिविजन्स होंगी, आर्टरी आर्टीरियोल्स कैपिलरीज, फिर वहाँ पे एक्सचेंज होगा वापस से, जो वापस आने के लिए कौन काम करेगा, वापस को ब्लड लाने के लिए वेन्स काम करेगी, मैंने आपको बताया। तो इनका भी जो है आगे फर्दर डिवीजन होगी, वेन्स वेन्यूल्स एंड वेना कावा, एंड एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम, फिर वो राइट एट्रियम में आ जाएंगे, और इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने क्या फ्लो देखा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी, PA मतलब पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद लंग्स में गया, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आया, PV मतलब पल्मोनरी वेन, कहाँ पे आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, सारे जो हमने फ्लो अभी देखा ये हमने पढ़ा, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, PC मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे फ्लो को। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या फ्लो होगा हमारे पास, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो ब्लड पंप करेंगे, जो उसमें ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पंप करेंगे अयोर्टा में जाएगा। अब ये तो हमने मैकेनिज्म हार्ट फंक्शन तो पूरा हमने पढ़ ही लिया, एसओ नोड AV नोड वो कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये तो हमने पढ़ ही लिया वहाँ पे कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें इनकी वजह से होगा। तो उसके बाद जो है टिश्यू में जाएगा, टिश्यू के बाद क्या होगा वहाँ पे जो है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा या फिर इन्फीरियर वेना कावा में वापस से वहाँ से ब्लड आ जाएगा, वेना कावा के थ्रू ही आता है, हमने पढ़ा था सुपीरियर वेना कावा और जो है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर जो अपर बॉडी से आएगा, इन्फीरियर जो लोअर बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद ये जो है राइट एट्रियम में जाएगा। तो इस तरह से पूरा फ्लो आगे फिर से जो है चलता रहेगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी, इस तरह से ये कौन सा कंस्टिट्यूट करेगी वाला फ्लो, इसे हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे।
उसमें जो है ऑक्सीजन, इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। तो ये फ्लो करेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है इसे हम कहेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा पल्मोनरी जो है सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये दोनों चीज़ें हमने जो है पढ़ ली हैं। The systemic circulation provides nutrients, oxygen, and other essential substances to tissues and takes CO2 and other harmful substances away from the for elimination। जो systemic circulation वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को, जो है ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनमें से जो है वो दे देती है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को भी देती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जा रही है। कुछ अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस भी जो टिश्यूज़ को जो है जो उसे ज़रूरत है वो दे देती है। और वहाँ से जो है जो है क्या जो आपकी वेन है वो क्या ले लेगी, CO2 ले लेगी, अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी जो है एलिमिनेशन के लिए जो है ले लेगी वहाँ पे जो अलग अलग जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसमें एक हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है, जो हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, GI ट्रैक्ट जो है बनता है, डाइजेस्टिव GI ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है बनता है यहाँ पे स्मॉल, जो किस में बनता है GI ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, SI मतलब SI स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बनता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। हमने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे अभी। NH3 अमोनिया हाईली टॉक्सिक जो है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये हमारे पास। तो ये जो है वहाँ पे बन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो है बन जाता है काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये हमारे पास काफ़ी टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे इसको जो है वेन के थ्रू जो है लाया जाता है यहाँ पे हमारे पास हिपैटिक पोर्टल वेन, आगे हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे एक दिया है कॉर्ड, आगे पढ़ेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो एक हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो है आ जाता है ये, जो कि लीवर में आता है। कहाँ पे आएगा ये, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वेन्स हो गई, वेन्स के पास जो है जो एक तरह से भी वेस्ट जो है कैरी करेंगे, और भी अदर एलिमिनेशन के लिए कोई भी अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें अदर हार्मफुल में कौन सा हो गया, वेन्स कौन सा कैरी करेंगी, NH3 काफ़ी जो है टॉक्सिक होता है, ये जो है डेथ भी कोज कर सकता है हमारी बॉडी में, तो ये काफ़ी टॉक्सिक होता है। अमोनिया हो गया, फिर अमोनिया को लेके आएगी ये जो है पल्मोनरी हिपैटिक पोर्टल वेन लेके आएगी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अमोनिया बनता है। फिर उसके बाद कहाँ पे यहाँ पे लेके आएगी लीवर में, L मतलब लीवर में लाएगी, जहाँ पे इसको जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे। यूरिया जो है हमारी बॉडी में यूरिया रिलीज होता है, जो है मॉडरेट टॉक्सिक होता है, और लीस्ट टॉक्सिक हमारे पास और दूसरा होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक होता है हमारे पास। तो ये चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारे पास यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके थ्रू, जो है यूरिया साइकिल होती है उसके थ्रू जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक कनेक्शन होता है हमारे पास, इसी को हम कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। एक यूनिक कनेक्शन हमारे पास जो है होता है, जो है किसमें किसमें होता है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, GI ट्रैक्ट में, जिस उसमें भी किसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड लीवर के बीच में एक यूनिक कनेक्शन होता है कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसको नाम देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। तो इसमें नाम, इस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएगी, लीवर तक लेके जाएगी, उसमें वहाँ से इसने NH3 ले लिया, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, वहाँ से उसने ले लिया, जो कि एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो कि वहाँ पे लीवर में पहुँचेगा, इस किस वेन के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, जिसने ले लिया इसने, वहाँ पे पहुँच जाएगा, जहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, यूरिया साइकिल के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर में ले जाएगी बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये नहीं कि हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन कर दी वापस से हार्ट को दे दिया, तब नहीं, पहले ये जो है ये काम पहले ही हमारे पास जो है होगा, पहले लीवर के पास लेके जाएगी, फिर उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस से सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारे पास होगी। पहले जो है डिलीवर करने से पहले वापस ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन होने से पहले ही ये जो है पहले लीवर से लेके जाएगी, GI ट्रैक्ट से जो लेते हुए आते हुए पहले लीवर पे जाएगी, फिर उसके बाद GI ट्रैक्ट से जो है लीवर में, फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है कंप्लीट होगी, वापस से जो है होगा हमारे पास ये। तो ये बाद का काम है हमारे पास, पहले लीवर में जाएगी। A special coronary arteries of blood vessels is present in our digestive body exclusively for circulation of blood and two from the cardiac musculation। हमारी में जो एक आर्टरी प्रेजेंट होती है स्पेशल, जो है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी जो है हार्ट से रिलेटेड है ये, तो कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स का जो है सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो आर्टरी होती है जो कि ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट की वॉल्स को। द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। लेफ्ट होती है एक राइट होती है, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्लड को उन हार्ट की वॉल के, HW मतलब हार्ट की वॉल्स को जो है ब्लड सप्लाई करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी कहेंगे। तो एक कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेशन, जो हार्ट से ले जाना और उसको लाना, वहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है जो है कोरोनरी आर्टरी, जो इसका सिस्टम प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का।
तो यहाँ पे हमने कोरोनरी आर्टरी के बारे में देखा और एक स्पेशल जो है हमने सिस्टम देखा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखा, जिसमें क्या होता है ये सब हमने पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन में यूरिया बना अमोनिया बनाया NH3, वो लीवर में गया, फिर उसको कन्वर्ट किया यूरिया में, यूरिया साइकिल के थ्रू। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम देखिए, यही डबल सर्कुलेशन का ही डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे भी, डबल सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे देखिए लंग्स है यहाँ पे, पहले तो यहाँ लंग्स से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें। ये हो गया हमारे पास राइट वेंट्रिकल, एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल्स देखिए ऊपर दिखाया हुआ है ना फ्लो, तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो है जाएगा, यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, तो यहाँ से जो है ब्लड जाएगा, फिर उसके बाद जो यहाँ से जाएगा ब्लड हार्ट में जाएगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ रहा है ब्लड यहाँ पे, फिर ये पूरी बॉडी में जाएगा, वहाँ पे वापस आ गया, फिर ये पूरी बॉडी में जाएगा, इस तरह से टिश्यू वाली साइड पे एक्सचेंज होगा, फिर उसके बाद ये वापस आ जाएगा, पहले लीवर से होते हुए जाएगा NH3, क्योंकि हाईली टॉक्सिक है वहाँ से, फिर ये जो यहाँ पे वेना कावा के थ्रू जो है इसमें एंटर कर जाएगा, पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगी। फिर लंग्स हो गई, पल्मोनरी आर्टरी जो है लेके जाएंगी लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स लेके आ जाएंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एयोर्टा के थ्रू जो है डॉर्सल एयोर्टा है, हम यहाँ पे जाएंगी बॉडी पार्ट्स में, फिर उसके बाद यहाँ से भी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेना कावा हो गई, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा में जो है चला जाएगा ब्लड। तो इस तरह से पूरा जो है फ्लो आता है। ये हमने देख लिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो ये तीनों देख लिया हमने। सो आप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज जो है डबल सर्कुलेशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे, कार्डिक एक्टिविटी का, और जो है डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे इसके। तो हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर समरी और जो है ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।